हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इज मैटर अराउंड द शो। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर नोट्स आपको लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके मैसेज कीजिएगा, आपको जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो फिर भी आप वहीं पे जाके मैसेज कीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके डाउट का आंसर देंगे, आपके हर डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में यह जाना था कि मैटर क्या है, मैटर किस चीज से बना हुआ है, मैटर किस चीज पर डिपेंड रहता है और मैटर की कौन कौन सी फॉर्म है। लेकिन आज की क्लास में हम यह जानेंगे कि जो हम चीज देखते हैं या फिर महसूस करते हैं, खाते हैं, क्या वह प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो इसी बात पर सेकंड चैप्टर बनाया गया है। मैटर को दो चीज में डिवाइड कर दिया गया, एक तो प्योर में, एक दूसरा इम्प्योर में। हम शुरुआत करते हैं प्योर से। अब भाई प्योर क्या है? वह चीज है जिसके पार्टिकल सभी क्या हो, एक जैसे हो, जिनका केमिकल नेचर क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं प्योर का एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। वाटर के सभी पार्टिकल्स किस किस चीज से बने हुए हैं? H2O से, H2O से। ओके, अब वाटर प्योर कैसे हुआ? क्योंकि वाटर के हर पार्टिकल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। किसी भी पार्टिकल्स में और कोई सी चीज प्रेजेंट नहीं है, सभी पार्टिकल्स में H2O ही प्रेजेंट है, सभी पार्टिकल्स में H2O ही प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह वाटर प्योर है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, प्योर को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम प्योर को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तो क्या होगा? जो ये पार्टिकल्स है वाटर के, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यह एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इससे हमें क्या पता चला कि जो प्योर मटेरियल होता है, जो प्योर चीज होती है, हम उसे फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकता, लेकिन जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यही बात बताई गई है प्योर में। ओके, अब प्योर के बाद बात करते हैं हम। प्योर के दो पॉइंट्स और आ गए हैं। पहला पॉइंट एलिमेंट, दूसरा पॉइंट कंपाउंड। तो शुरुआत करते हैं एलिमेंट्स। हम शुरुआत करते हैं प्योर के पार्ट की। प्योर का पार्ट है एलिमेंट और कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को समझ लेते हैं। एलिमेंट उसे कहा जाता है जो सिर्फ एक चीज से बना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। मेड अप ऑफ ओनली फ्रॉम वन एलिमेंट, सिर्फ एक चीज से बना हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड, सिल्वर। ओके, यह इसके कुछ एग्जाम्पल हो गई। कॉपर नहीं है, सिल्वर सिर्फ एक चीज से बना हुआ है, कॉपर सिर्फ एक चीज से बना हुआ है। ठीक है, अब एलिमेंट अब तक 118 हमें मिले हैं, जिसमें से 92 तो नेचुरल है, बाकी रिमेनिंग बचे हुए आर्टिफिशियल। 118 एलिमेंट अब तक हमें मिले हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स तो प्राकृतिक है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो यह बात हुई एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स को भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर तीन भागों में बांट दिया गया है। किसमें? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो फिर शुरुआत करते हैं कि मेटल क्या है। बात करते हैं एलिमेंट के फर्स्ट पार्ट की। कौन सा पार्ट है? मेटल।
ठीक है, मेटल की बात करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि यह इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ खासियत है कि जो मेटल है वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात ये। दूसरी बात दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है किसी भी चीज का गूंजना या फिर आवाज करना। ओके, मेलेबल, दे आर मेलेबल एंड लस्टर। मेलेबल का मतलब होता है किसी भी चीज को पीट कर हथौड़े के द्वारा या फिर किसी और चीज के द्वारा उसे हम कन्वर्ट कर दें किसमें, थिन शीट में। एक पतली सी किसी भी एक मोटी चीज को हम किसी भी चीज के द्वारा पीट कर हथौड़े या फिर किसी भी और भारी चीज के द्वारा पीट कर उसे एक पतली सी चीज में कन्वर्ट करते हैं, पतली थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। लस्टर मतलब शाइनिंग, जो मेटल है वे शाइन भी करते हैं। चौथी बात, अब चौथी बात है कि यह डक्टाइल भी होते, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब किसी भी चीज को खींच कर एक थिन वायर, पतले तार में बदलते, उसे क्या कहते हैं, डक्टाइल। पांचवा पॉइंट यह है कि ज्यादातर मेटल्स, लगभग सभी मेटल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सभी मेटल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में। लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, लिक्विड। तो फिर इससे क्या पता चला कि मेटल्स में मरकरी एक ऐसी चीज है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो जाती है। बाकी सब कुछ मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि नन मेटल क्या होता है। अब हम अगले पार्ट की बात करेंगे, नन मेटल। अब नन मेटल किसका अपोजिट है, बिल्कुल मेटल का। इसमें सभी उसके अपोजिट पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट लिख देंगे कि नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मेलेबल, यानी हम इसे थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, नन डक्टाइल, इसे हम वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, नॉट सोनरस, यानी यह आवाज भी नहीं करते, यह गूंजते भी नहीं है। चौथा पॉइंट हम बात करते हैं, ऐसी चीज है जो सिर्फ शाइन करता है, यानी लस्टर। आयोडाइन सिर्फ एक ऐसा नन मेटल है जो सिर्फ क्या है, लस्टर, LUSTRE, लस्टर। ओके, बाकी सभी क्या है, लस्टर नहीं है। बाकी सभी नन मेटल्स क्या करते हैं, चमकते नहीं है, शाइन नहीं करते। बाकी नन मेटल्स क्या है, शाइन नहीं करते। क्या है, शाइन नहीं करते। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, मेटलॉइड्स। एलिमेंट का थर्ड पार्ट है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स उसे कहा गया है जिसमें मेटल के भी और नन मेटल के दोनों के क्या हो, गुण हो। मेटल एंड नन मेटल, इन दोनों के क्या हो, गुण। इन दोनों के गुण हो किसमें, किसी भी सब्सटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल। बात करेंगे हम कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक ऐसी चीज है जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ हो। एलिमेंट तो है सिर्फ एक चीज से बना हुआ है,
लेकिन कंपाउंड दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि अब यह प्योर कैसे हुआ, कि अब यह प्योर कैसे हुआ। जी बिल्कुल, आपका यह डाउट बिल्कुल सही है। हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, साल्ट का। साल्ट के हर पार्टिकल्स में क्या है, NaCl। हर पार्टिकल्स में क्या है, NaCl। हर पार्टिकल्स में क्या है, Na सोडियम क्लोराइड। इससे हमें क्या पता चला, क्या ऐसा कोई भी पार्टिकल्स है जिसमें NaCl ना होकर और कोई एलिमेंट का पार्टिकल्स हो? नहीं। जिसके सभी पार्टिकल्स सेम हो, जिसके सभी पार्टिकल्स सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। जिसके सभी पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि यह सेम तो होने चाहिए, लेकिन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय अ मास, प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर का, वाटर के हर पार्टिकल्स में क्या है, H2O है। वाटर के हर पार्टिकल्स में क्या है, H2O है। हर पार्टिकल्स में H2O है, तो इनका अनुपात क्या होगा, फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब यह है मास के एक निश्चित अनुपात में हो। अगर मास के एक निश्चित अनुपात में है और सभी पार्टिकल सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। कैसे, हाइड्रोजन का रेशो क्या है, 1:, और ऑक्सीजन का क्या है, 8। H2 का रेशो क्या है, 1:8। तो हर पार्टिकल्स का क्या अनुपात पाएगा, 1:8, 1:8, 1:8। जिसका अनुपात भी और जिसके पार्टिकल्स भी सेम हो, उसे क्या कहेंगे, हम कंपाउंड कहेंगे। तो हमने इस क्लास में प्योर के सभी पार्ट्स को कंप्लीट किया। आज के क्लास में हमने प्योर के सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में यानी पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे इम्प्योर और इम्प्योर क्या है, उसके सभी पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अगली ही वीडियो में हम क्या कर ले, सभी न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है।